सीतामढ़ी से जुड़ी ये बातें जान आप भी हो जाएंगे हैरान। रामायण में भी है इस नगर का जिक्र। माता सीता से इस जगह का है खास रिश्ता। भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे जितना जानिए उतना ही कम पड़ता है। इसे समझने के लिए पुराणों और धार्मिक ग्रंथों को खंगालना पड़ता है। इनमें देश के विभिन्न भागों का जिक्र मिलता है। ऐसा ही बिहार में एक जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी का नाम कैसे पड़ा, इसकी भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। 1972 में अस्तित्व में आए इस जिले में पुनौरा धाम है, जो माता सीता की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। वास्तव में माता सीता की जन्मभूमि का आध्यात्मिक और पौराणिक रूप में बड़ा महत्व है। सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित पुनौरा धाम में ही जमीन के अंदर से माता सीता प्रकट हुई थी। ये जगह फिलहाल बिहार टूरिज्म के रामायण सर्किट का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ आसपास कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जिनका रामायण में उल्लेख मिलता है। माता सीता की जन्मस्थली होने से मिथिला भगवान राम का ससुराल और लवकुश का ननिहाल है। आइए सीतामढ़ी के बारे में कुछ खास बातों को जान लेते हैं। त्रेता युग में मिथिला नरेश राजा जनक के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बारिश नहीं होने के कारण प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। गुरु के आदेश से इंद्रदेव को खुश करने के लिए राजा जनक खेतों में उतरे। ठीक उसी समय धरती के अंदर से एक कन्या प्रकट हुई, जिसका नाम सीता रखा गया। दरअसल हल जोतते समय जमीन पर जो रेखा बनती है उसे स्थानीय भाषा में सीत कहा जाता है और उसी सीत से जन्मी कन्या का नाम सीता रखा गया। इसके बाद इंद्र देवता प्रसन्न हुए और जमकर वर्षा होने लगी। इस बारिश से सीता को बचाने के लिए वहां आनन फानन में एक शेड बनवाया गया, जिसे मढ़ई कहते हैं। तभी से इस जगह को सीता मढ़ई, फिर सीता मही और बाद में सीता मढ़ी कहा जाने लगा। ये ऐसा समय था जब उस इलाके में जंगल ही जंगल थे। मढ़ई के पास पुनौरा ग्राम में पुंडरीक ऋषि निवास करते थे, लिहाजा पुनौरा धाम को सीता जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्धि मिली। चूंकि सीता धरती से निकली दिव्य कन्या थी, इसलिए उस पर राजा का ही हक हो सकता था और जनक ने उसे अपनी पुत्री स्वीकार कर राजधानी जनकपुर ले गए, जो अभी नेपाल के बॉर्डर के पास है। ये रामायण काल में मिथिला की राजधानी हुआ करती थी। जनकपुर सीतामढ़ी से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर है। यहीं पर ही मां सीता का स्वयंवर हुआ था। उस स्वयंवर में एक शर्त थी कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा पहुंचे थे, वहीं राम भी अपने भाइयों के साथ पहुंचे थे। भगवान राम ने इस धनुष को तोड़ा और सीता के साथ शादी हुई। इसके बाद से सीतामढ़ी जनकपुर काफी प्रसिद्ध हुआ। सीतामढ़ी में भी अयोध्या जैसे ही भव्य मंदिर बनाने की मांग होने लगी। बहरहाल आप देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। हम आपको ऐसी ही कुछ दिलचस्प कहानियों से अवगत कराते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।